आते और चढ़ते हैं, यात्री तो चढ़ते और उतरते हैं, रिश्ते तो बनते और बिगड़ते हैं, यात्री तो चढ़ते और उतरते हैं, रिश्ते तो बनते और बिगड़ते हैं, यात्री तो चढ़ते और उतरते हैं। फिर तो जीवन में ये खेल है, फिर तो जीवन में खेल है, कभी तो जंगल कभी मेल है, जीवन तो प्यारे एक खेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। अच्छे कर्मों का टिकट कटा लेना, टीटी आए तो टिकट दिखा देना, अच्छे कर्मों का टिकट कटा लेना, टीटी आए तो टिकट दिखा देना। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर ऐसे कितने लोग हैं जो बिना टिकट के यात्रा करते हैं? हाथ ऊपर करें। क्यों करते हैं आप बिना टिकट के यात्रा? आपको पता है? आप ट्रेन में टिकट नहीं कटाते हो? बिना टिकट के ट्रेन से जाते हो? बताओ। कौन जाता है? नहीं तो फिर हाथ क्यों उठा रहे हो? जब नहीं जाते तो हाथ क्यों उठा रहे हो? अच्छे कर्मों का टिकट कटा लेना, टीटी आए तो टिकट दिखा देना, बिना टिकट सीधा जेल में, बिना टिकट सीधा जेल में, कभी पैसेंजर कभी मेल है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जरा जोर से जयकारा लगाओ। बोलो राधा रानी सरकार की, बंशी वाली की। कैसा जयकारा लगा रहे हो? लगाओ जोर का जयकारा। आज अंतिम दिन है, लास्ट दिन है, कल से नहीं लगवाएंगे जोर का जयकारा, बस आज लगा दो। बोलो राधा रानी सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। अरे देखो हमने कहा ना आज, बस आज ही लगवाएंगे, जोर का जयकारा लगा दो, बस आज, कल से नहीं लगवाएंगे। कुछ माता अरे लगा दो जोर का जयकारा। बोलो भूत भावन भोलेनाथ की। एक बात बताओ, भोजन करके नहीं आए हो? कौन कौन भोजन करके आए? हाथ उठाओ, नीचे करो। अब कौन कौन भोजन करके नहीं आया वो हाथ उठाओ, जो नहीं आया। टिकट की करे वो खाओ, एक नहीं है रानी चप्पल है। देखो हमारे सब लोग भोजन करके आए, कोई भी हाथ नहीं उठा रहा कि हम भोजन करके नहीं आए, सब करके आए हैं। भोजन करके आए हो ना, तो फिर ऐसे ढीले ढीले क्यों बोल रहे हो? लगा दो जोर का जयकारा। बोले दुर्गा मैया की। देखो हमारी एक माता, जोर का जयकारा, ऐसे थोड़ी काम चलेगा।
आए हो कि नहीं आए हो? आए हैं। एक आध आदमी को तो घर पे छोड़ के आए हो गया। तो इतना जोर का जयकारा लगाओ कि आपके घर तक आवाज पहुंच जाए और वो आदमी भोजन करके आराम कर रहा होगा, चारपाई पे लेट ऐसे कहे चारपाई से नीचे गिर जाए। इतनी जोर का जयकारा लगाना है, जयकारे की आवाज सुन के वो चारपाई से नीचे गिर जाए। इतना जोर का जयकारा लगाओ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। इतने से जयकारा पुरानी की। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगली बार लगवाएंगे जोर का जयकारा, ठीक है। यहाँ आगे कहा कि एक बार भगवान बैठे थे, प्रभुवर बैठे हुए थे और बैठे बैठे सोच रहे थे, अरे मैं क्या करूं, मैं द्वारका का राजा, लेकिन मैं द्वारका का राजा हुआ तो क्या हुआ, मैं द्वारका का राजा तो हूँ, लेकिन मैं द्वारका का राजा हुआ तो क्या हुआ, लेकिन मित्र तो मेरा मित्र सुदामा श्रीविहीन, और वो भी मेरी वजह से। ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा मित्र दुखी श्रीविहीन, कैसे हो सकता है, भगवान की वजह से कैसे सुदामा जी श्रीविहीन हो सकते हैं। कहा देखो हम आपको जो कथा सुनाने जा रहे हैं, यह कथा कम ही लोगों ने सुनी होगी। एक बार की बात, एक बूढ़ी मैया थी। वह बूढ़ी मैया भगवान की बहुत बड़ी भक्तिन थी, श्रीविहीन थी, लेकिन वह भगवान की बहुत बड़ी भक्तिन थी, भगवान की बहुत भक्ति किया करती थी, बहुत पूजा पाठ किया करती थी, बहुत बड़ी भक्तिन थी वो भगवान की बड़ी पूजा करती थी। लेकिन वह दरिद्र थी, ये तो था, लेकिन वह केवल और केवल 5 घरों में मांगने जाती थी। कुछ मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं मिला तो जल पी करके भगवान का भजन करके गुजारा कर लेती थी। अब एक दिन सुबह भगवान का भोग लगाऊंगी और सुबह सुबह भगवान का भोग लगा के पालूंगी, सुबह पाऊंगी। उन चनों को सिर के पास रख के जल पी के भगवान का भजन करते करते सो गई। रात को उनके यहाँ बहुत सिरदे आप लोगों से निवेदन है, रास्ते में ना बैठे, रास्ता खाली करें, आने जाने में दिक्कत होती, इसलिए रास्ता में ना बैठे। हाँ तो चिल्लर मिलर क्यों चिल्लर मिलर का सेवा में लगा दो। चलो अरे अभी क्या खाऊंगी, कल सुबह खा लूंगी, ऐसा सोच करके सो गई। लेकिन रात को उनके घर में बहुत सारे चोर आए। चोरों ने देखा यह बूढ़िया अपने सिर के पास पोटली रखकर सो रही है, जरूर इस पोटली में धन दौलत होगा, ऐसा सोच करके चोर पोटली को चुरा कर ले गए। रास्ते में चोरों ने वह पोटली खोलकर देखी तो उसके अंदर तो चने थे। बोले आज सुबह से हमारे कुछ भी, आज हमारे हाथों कुछ भी नहीं लगा, कुछ भी नहीं हमारे हाथों लगा। अब हम क्या करें, हमने कुछ भी नहीं पाया, करें तो करें क्या। आगे देखो कि एक आश्रम आ रहा है, जरूर इस आश्रम में चोरी करने को कुछ मिल जाएगा, इस आश्रम में अवश्य मिलेगा कुछ चोरी करने को। ऐसा सोच करके इस आश्रम में मिलेगा कुछ चोरी करने को गए आश्रम में। और जब वो आश्रम गए तो आश्रम में चोरी कर रहे थे कि उसी समय बहुत आवाजें हो रही थी, तो गुरु माता की नींद खुल गई। गुरु माता ने बहुत सारी आवाजों को सुना तो गुरु माता बड़ी परेशान हुई, क्या बात हो गई, क्या हो गया।
देखूं बाहर जाके कौन आया है। बाहर देखने गई कि उसी समय चोरों ने देखा कोई आ रहा है। चोर पोटली को छोड़कर भाग गए। सुबह हुई, उन गुरु माता की नींद खुली। गुरु माता ने देखा, जैसे गुरु माता की नींद खुली तो तुरंत यहाँ जैसे नींद खुली तो उन्होंने बगल में देखा तो पोटली नहीं थी। और पोटली नहीं थी, बड़ी गिलानी हुई माता को उन्होंने हाथ में जल हाथ में लिया। बड़ी गिलानी हुई, ऐसा किसने किया मेरे साथ? हाथ में जल लिया और शराब दे दिया, जो भी उन चनों को खाएगा, उन पोटली के चनों को खाएगा, वह मेरी तरह ही शहीद हो जाएगा। यहाँ सुबह सुबह कन्हैया और सुदामा जी, कृष्ण और सुदामा जी दोनों सुबह सुबह जाते थे लकड़ी लेने के लिए, हवन के लिए लकड़ी लेने जाते थे। तो लकड़ी लेने के लिए जैसे वो पहुंचे, गए लकड़ी लेने के लिए जंगल, तो साथ में सुदामा जी को गुरु माता ने वो चनों की पोटली दे दी थी कि इस चनों की पोटली को ले जाओ और तुम इन चनों की पोटली को ले जा करके खा लेना, काट के खा लेना। ऐसा कह करके गुरु माता ने वह पोटली दी। जैसे ही सुदामा जी ने उस पोटली को पकड़ा, उस पोटली को पकड़ते ही उन्हें वह शराब सुनाई दे गया, उन्हें वह श्राप सुनाई दे गया। अरे बोले चाहे कुछ भी हो जाए, यह चने मैं कन्हैया को कदापि नहीं खाने दूंगा। यह चने मैं कन्हैया को कभी भी नहीं खाने दूंगा। कुछ भी हो जाए नहीं खाने दूंगा इन चनों को। अब तो सोचा कि यह चने केवल मैं खाऊंगा, यह चने मैं खा। सुदामा जी चनों को लेकर के गए जंगल। तो जंगल में जैसे वो जंगल पहुंचे तो जंगल में बड़ी जोर जोर से, जब वो लौट कर आ रहे थे ना लकड़ी लेकर, तो बड़ी जोर जोर से बरसात होने लगी। अब क्या किया जाए, बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगे, बरसात होने लगी बड़ी जोर जोर से। अब पास में देखा एक बड़ा सा पेड़ था, उस पेड़ पे जाके बैठ गए। ऊपर वाली डाली पर कहाँ गई? बोले वो पोटली। सुदामा जी को याद आ गया, वो पोटली तो रखी है। तो बोले अरे वो पोटली वो जो गुरु माता ने दी थी, अरे हम जब लौट के आ रहे थे ना तो कहीं बह गई, पता ही नहीं है कहाँ चली गई। अगर होती तो मैं तुम्हें चने दे देता, क्या पता कहाँ बह गई, कहाँ चली गई, ढूंढना पड़ेगा। अब तो सुदामा जी धीमे धीमे करके उन चनों को खाने लगी, धीरे धीरे एक एक करके चनों को खाने लगे। जब वो चनों को खा रहे थे तो कट 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 की आवाज आ रही थी। कन्हैया बोले सुदामा कछु खा रहे हो तो? बोले नहीं भाई नहीं, हम कछु नहीं खा रहे। खा रहे होते तो तुमको बताते। बोले अच्छा जब कछु नहीं खा रहे हो तो ये बार बार कट 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 का हो रहा। बोले कट कट कट, अरे जब सर्दी लगती है ना तो दांत कट 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 बोलते हैं ना, ये वही हो रहा हो। सर्दी लग रही है, बारिश हो रही है तो सर्दी तो लगेगी, सर्दी लग रही है तो दांत कट 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 बोल रहे। और कुछ सुना है? बोले चलो ठीक है कोई बात ना। लेकिन कन्हैया को पता चल गया था, कन्हैया को तो पता था यहाँ सुदामा जी इसी कारण से सुविहीन थे। कन्हैया इन बातों को याद कर रहे थे। रहा न गया, कन्हैया से एक ब्राह्मण का रूप धारण किया, भिक्षा मांगने वाले एक ब्राह्मण का रूप धारण करके वह पहुंचे सुदामा जी के नगर में, सुदामा जी के यहाँ, और बोले भिक्षा देहि देवी भिक्षा देहि भिक्षा देहि। जैसे सुना भिक्षा देहि,
कोई संत आए हैं। दौड़ कर गई। महाराज प्रणाम करती हूँ, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ महाराज? बोले सेवा? देवी मैंने सोचा है कि आज मैं भोजन आपके घर करूँ। बोले मेरे घर? महाराज माफ कर देना, लेकिन मैं आपको भोजन नहीं करवा सकती। कहा क्यों नहीं करवा सकती भोजन? मैं इसलिए नहीं करवा सकती क्योंकि मेरे घर में सूतक लगा हुआ है। सूतक? काय बात का सूतक? तुम्हारे घर में किसी ने जन्म लिया है या तुम्हारे घर में किसी की मृत्यु हुई है? काय बात का सूतक? बोले हमारे घर में किसी की मृत्यु तो नहीं हुई, लेकिन हमारे घर में दरिद्रता नाम की एक कन्या ने जन्म लिया है। कहा अच्छा, दरिद्रता नाम की कन्या ने जन्म लिया है, ऐसे कैसे हो सकता है? अरे आपके पतिदेव के बचपन के मित्र कृष्ण, द्वारका के राजा, तीनों लोगों के स्वामी कन्हैया, फिर भी आपके यहाँ दरिद्रता नाम की कन्या ने जन्म लिया है, ऐसे कैसे हो सकता है? कहा हाँ महाराज, मैं सच कह रही हूँ। द्वारका के राजा द्वारका थे। अच्छा मैं पूछूंगी। हाँ पूछोगी, अकेली नहीं, तुम अपने पतिदेव से ये भी कहना कि वो जाएं, वह अपने मित्र कन्हैया से मिलने जाए। बस एक बार, मांगेंगे कुछ नहीं, बस वो जाएं। और जब वो जाएंगे अपने आप, जब वो पहुंचेंगे ना, जाके लौट कर आएंगे तो उन्हें सारा धन प्राप्त हो जाएगा। बस उन्हें जाने को कहिए। कहा ठीक है। वहां से कन्हैया तो चले गए, लेकिन जब सुदामा जी घर में आए, सुशीला जी ने कहा महाराज मैंने सुना है कि आपके बचपन के मित्र सुदामा जी आपके बचपन के मित्र कन्हैया हैं। आप जब गुरुकुल में पढ़ते थे तब के आपके मित्र कन्हैया हैं। कहा हाँ बेबी, वो मित्र नहीं, लगुटिया यार है यार। जब हम छोटे थे ना, जब हम गुरुकुल में पढ़ते थे, तब साथ में खाते, साथ में पीते, साथ में स्नान करते, साथ में खेलते, साथ में पढ़ते। और मैं कुछ भूल जाता तो कन्हैया भी भूल जाते थे, कन्हैया को आता होता तो भी भूल जाते थे। अगर मैं कक्षा में, गुरुकुल में, अगर मुझसे गुरुदेव कुछ पूछते और मैं भूल जाता तो कन्हैया से पूछते तो कन्हैया भी भूल जाते थे। जानबूझ के आता होता तो भी भूल जाते थे। दोनों ही साथ में लकड़ी काटने जाते थे, सब हम साथ में ही करते थे। बोले अच्छा, कहाँ तो आपको उनकी याद नहीं आती? आती तो है, लेकिन सुदामा जी बोले आती है मुझे याद, लेकिन दर्शन कर लेता हूँ आंखें बंद करके। बोले आप जाइए ना, जाते क्यों नहीं? जाके दर्शन करो, आंखें बंद करके क्यों करते हो? सो बोले मैं सोचता हूँ जाऊँ, लेकिन फिर मन में आती है कि क्या पता कन्हैया मुझे याद करता भी होगा या नहीं, उसको मेरी याद आती भी होगी या नहीं, ऐसे सोच कर रह जाता हूँ। कहा नहीं महाराज आप तो जाइए। कहा लेकिन जब किसी मित्र के यहाँ, गुरुदेव के यहाँ कहीं जाते हैं तो कुछ ना कुछ साथ में लेकर जाते हैं। क्या लेकर जाऊँ? कहा साथ में, रुकिए आप तैयारी कीजिए, मैं भी आती हूँ। दौड़ कर गई और 5 घरों से एक एक मुट्ठी चावल ले आई। 5 घरों से एक एक मुट्ठी चावल ले आई। कहा 5 घरों से एक मुट्ठी? एक घर में भी तो 5 मुट्ठी चावल मिल सकते थे, कोई आसानी से दे भी देता, लेकिन अलग अलग घर से क्यों लेकर के आए? एक घर से लेके आ सकती थी, अलग अलग घर से क्यों लेकर आई? कहा एक कारण है। क्या? सुशीला जी बड़ी बुद्धिमान थी, उन्होंने सोचा हमारे महाराज तो कभी ये बताने वाले नहीं है कि हम दुखी हैं। इनसे कोई पूछेगा हम सुखी हैं कि दुखी हैं, अच्छे हैं ना, ठीक है ना, तो कहते हैं हाँ हमसे ज्यादा सुखी तो पूरे संसार में कोई है ही नहीं। पूरे संसार में सबसे बड़ी सुखी तो हम ही हैं। संसार का सारा सुख हमारे ही घर में है। कोई इनसे पूछता है तो ऐसे कहते हैं ते तो बताने वाले नहीं, कभी नहीं बताएंगे कि हम दुखी हैं। तो कैसे पता चलेगा भगवान को?
तो उन्होंने फटे कपड़े को सिल करके उसमें चावल बांधे। ऊपर से पता लग जाएगा कि इनके घर एक अच्छा कपड़ा भी नहीं है, ऊपर से पता नहीं लगेगा तो अंदर चावल किसी के चावल मोटे होते, किसी के चावल पतले होते, किसी के चावल लंबे होते, किसी के चावल मुलायम होते, अलग अलग चावल होते, अलग अलग प्रकार के, किसी के टूटे होते, किसी के छोटे होते। तो अच्छा अंदर देख के पता चल जाएगा कि इनके यहाँ एक मुट्ठी चावल भी नहीं है, इनके यहाँ एक मुट्ठी चावल भी नहीं है, देख के पता लग जाएगा। ऐसा सोच करके उन्होंने फटे कपड़े को तिल करवा दे सुदामा जी को दिया। सुदामा जी उसको लेकर के चावलों को लेकर के जा रहे हैं भगवान कन्हैया से मिलने द्वारका और भजन करते हुए जा रहे हैं। आइए हम सभी भी भजन कर लेते हैं सुदामा जी के साथ। श्रीमन नारायण नारायण करते हुए और वहाँ सुशीला जी क्या सोच रही है? सुशीला जी सोच रही है कि अरे हे प्रभु, हे सूर्य देवता, हे आदित्याय, हे घड़ी सूर्याय, हे भास्कराय, मेरे पतिदेव की रक्षा करना, मेरे पतिदेव की रक्षा करना। और यहाँ सुदामा जी तो भजन करते हुए जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं ऊपर देखो नारायण, नीचे देखो नारायण, 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 और जहाँ देखो, जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण, जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण, जहाँ देखो वहाँ
सुदामा जी जा रहे हैं, लेकिन जाते जाते रास्ते में उन्हें एक बड़ा सा समुद्र मिला। समुद्र देखा, बोले अरे बाप रे बाप, इतने बड़े समुद्र को कौन पार करे। मैं नहीं जाता, कन्हैया की लगी हो तो यहीं आके दर्शन दे जाए। मैं नहीं जाता, मैं नहीं जाऊंगा। कन्हैया की लगी हो, कन्हैया को दर्शन देने हो तो यहीं आके दर्शन दे। और ओढ़ दुपट्टा लेट गए, बढ़िया बोलो, मन लगा। और दुपट्टा लेट गए। लेकिन यहाँ भगवान कन्हैया मन में सोचने लगे, अच्छा मेरा भक्त आ नहीं पाएगा, कोई बात नहीं, मैं तो हूं ना, मेरा भक्त आ नहीं पाएगा। जाओ योग माया, जाओ। पहले कहा कि मेरा भक्त आ नहीं पाएगा, कोई बात नहीं। और कन्हैया ने कहा कोई बात नहीं। और कन्हैया ने एक नाव चलाने वाले का रूप धारण किया और कहने लगे, आए बोले कहने लगे, अरे कोई पार जाने वाला है क्या, कोई पार जाने वाला है, अरे भैया कोई पार जाने वाला है क्या, कोई पार जाने वाला है क्या। सुदामा जी तो बैठे ही थे। सुदामा जी ने हाँ भैया हमको जाना है, हमको जाना है। अच्छा बैठो महाराज, बैठ गए। सुदामा जी बैठ गए, लेकिन बोले पंडित जी, बैठने के बाद बोले पंडित जी कुछ पैसा वैसा है कि फ्री में पार जा रहे हो। बोले भैया हमको तुम उतार दो नाम से, हम पैसे को हाथ नहीं लगाते भाई। देखो जैसी बात है साहब है, हम पैसे को हाथ नहीं लगाते, तुम हमको उतार दो, हमें नहीं जाना। बोले नहीं नहीं नहीं, अरे पंडित जी हम आप जैसों को तो फ्री में पार लगा देते, ऐसी कोई बात नहीं है, हम आप जैसों को फ्री में पार लगा देते। बैठो महाराज आप। और अब नाव चल रही है और सुदामा जी भक्त और भगवान भजन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं सुदामा जी? सुदामा जी कह रहे हैं, जल में देखो नारायण, थल में देखो नारायण, जल में देखो नारायण, तल में देखो नारायण, जल में देखो नारायण, थल में देखो नारायण, जल में देखो नारायण, थल में देखो नारायण। जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, भजन नारायण नारायण। नाम चल रही है, भक्त और भगवान भजन कर रहे हैं। सुदामा जी गा रहे हैं और साथ में भगवान भजन गवा रहे हैं और भजन कीर्तन चला है। हाथ उठाएंगे तालियां की सेवा करते हुए। नाव चल रही है, जा रही है नाव, नैया चल रही है, जल में नाव चलती जा रही है, चलती जा रही है। भक्त और भगवान का भजन चल रहा है और यहाँ नाव जा रही है। समुद्र जैसे समुद्र का थोड़ा दूर पार था, समुद्र का पार आया। थोड़ी देर बाद उतरे सुदामा जी, बोले भैया एक बात पूछो भैया, अगर हम यहाँ से पैदल पैदल जाएंगे तो द्वारका कितनी देर में पहुँच जाएंगे? बोले द्वारका? अरे महाराज अगर पैदल पैदल जाओगे ना तो आप द्वारका, मैं नहीं जाता, कन्हैया को दर्शन देने हो तो यहीं आके दर्शन दे जाए। और दुपट्टा लेट गए और क्या कह रहे हैं, पत्री देखो नारायण, विष्णु देखो नारायण, पत्री
नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 यहाँ भगवान का भजन करते करते नींद आ गई। सुदामा जी सो गए। मंदिर रे सुदामा मंदिर से गए। तुलसी का वृक्षा तुलसी को वृक्षा मंदिर देखे गए। ने कहा देवी ये सब हमारा है। देखो देवी तुम इस धन को भोजन बनाओ। मैं तो चला जंगल जंगल जाने लगे। पीछे से आवाज आई सुदामा नहीं मेरा प्रसाद समझकर यहीं रहो। सुदामा जी वही भगवान का प्रसाद समझ करके खुशी खुशी रहे। आगे सुदामा जी ने कहा ऐसे सुदामा जी अपनी खुशी खुशी रहने लगे। और यहाँ चलता है कि निश्चित रूप से ये देवी की अवतार है। और ऐसे महान आत्मा श्रद्धेय देविका जी को निगरी में हम देखते हैं माताओं की संख्या। सबसे पहले हम सब कोई राधे राधे के नाम से इस यज्ञ में कहले राधे राधे ही देविका का रूप है। ये देवी जी निश्चित रूप से ये एक राधिका के रूप में हमारे निगरी को एक अच्छा पवित्र करने के लिए पधारी है। इनके बातों पर जाते हैं तो निश्चित लगता है कि ये देवी की अवतार है। और ये मान के हम सबको दर्शन करना चाहिए। भाषाओं को पहले बाद में सुने किंतु दर्शन का फल निश्चित रूप से सब ले। और इसके आगे ये निश्चित कर ले कि यहाँ से हम सब कोई निगरी को आज पवित्र कर दिए हैं। इसके आधार हम राम आधार जी को ही मानते हैं। किंतु देवी हमारे निगरी का प्रताप ही ऐसा है। हमेशा हम सब कोई मिलकर धर्म कर्म करते आए हैं। यहाँ सबका सहयोग है। आधार राम आधार जी हैं। ये बड़े गर्व से कहना पड़ रहा है कि ये माताएं बहनें जो दिख रही हैं हमारे पुरुषों से हमारे भाइयों से बहुत ज्यादा हैं। माता को देख के माताएं ज्यादा आकर्षित हुई हैं, इसमें दो राय नहीं। किंतु भविष्य के लिए हम आप सबसे आग्रह करेंगे कि कितना दिया है कितना नहीं इसका ज्यादा महत्व नहीं है। महत्व इसका है कि आप सब कोई पधारे हैं और पधार के ये निश्चित तय कर दिए हैं कि माँ देवी को हम लोग सब चाहते हैं। इनके पिता भी धन्य हैं जिन्होंने निश्चित रूप से माता के सेवा में इतने तल्लीन हैं कि हम सबको ये दिखता है कि पिता ऐसा होना चाहिए कि एक देवी पैदा करके
और निश्चित रूप से भक्त के रूप में भी पाए हैं। हम सब निगरी का कल्याण हो, इसके लिए हम कामना करेंगे कि देवी जी यहाँ निश्चित रूप से आशीर्वाद दे के जाए। हमारे यहाँ तरह तरह के मर्ज वर्तमान में सुनाई दे रहा है, कोरोना, इसमें भी देवी जी का आशीर्वाद है। निश्चित रूप से मास्क तो कोई लगा के नहीं है दिख रहा है, किंतु निश्चित रूप से इनके दर्शन का फल होगा, किसी को कोई कष्ट न होगा। कल भंडारे का कार्यक्रम है, चूंकि भाषण का समय नहीं है, भाषण में इतना है कि प्रसाद कल सब लेंगे, कौन क्या दिया है कौन नहीं दिया है, जिनके पास तक ये आवाज नहीं पहुंच रही है, मैं पूरे निगरी के हर समाज के लोगों से आग्रह करेंगे, ये किसी एक व्यक्ति का नहीं है, किसी एक जात का नहीं है। तुलसी दल किसी को नहीं दिया गया। कल भी मैं एक बार निवेदन किया था, तुलसी दल न देना इतना महत्व कि हमारे गांव में हमेशा तुलसी दल चलता रहा, किंतु सार्वजनिक काम है, किसी को नहीं दिया गया है तो हम सबको पाए हैं। ये मान के चल रहे हैं कि जो नहीं आता वो निश्चित रूप से ये इस यज्ञ का तिरस्कार कर रहा है। आज से कल तक माँ देवी का, देविका जी का दर्शन सब कर लें, ताकि इस गांव में किसी प्रकार का विघ्न न हो। और आने वाला दिन देविका जी को बार बार हम लोग कहेंगे। यहीं से मैं प्रणाम करता हूँ कि आप एक साक्षात देवी हैं, ये आशीर्वाद तो दीजिए, किंतु हमेशा दर्शन का भी प्रयास करते रहिए। हम लोग कब बुला देते हैं, किसकी इच्छा पड़ती है, आप अवश्य पधारने का कष्ट करेंगी, इसमें दो राय नहीं होगा। चूंकि यहाँ की इच्छा है लोगों का कि बार बार हम लोग चाहें और आप पधारती रहें। ये चूंकि समय कम है, आपको सब सुनना चाहते हैं, यही समय अपने वाणी को कम समय में अल्प बात में कह के ये कहना चाहूँगा कि आप यहाँ पधारते रहें और हम लोग को आशीर्वाद लेके जाएं। यहाँ किससे क्या त्रुटि हुई है तो उस पर न जाइए, हम सब कोई आपके शिष्य हैं। आप तुम्हें माता पिता तो बंधु, तुम भले ही छोटी बच्ची जैसे लगती हो, किंतु हम सबके माता पिता आप हैं। आप धन्यवाद के पात्र हैं, आपको मैं कुछ धन्यवाद नहीं देना चाहता, आपसे आशीर्वाद लूंगा। यहीं से मैं अपने वाणी का विराम देता हूँ। आप सबको राधे राधे, राधे राधे। सबको हाथ उठा कहिए। आने वाले दिन में सब चाहते हैं, आगे आप सब चाहेंगे कि माँ देवी जी आती रहे, देविका जी, इसके लिए आप सब बधाई के पास हैं। सब हाथ उठा बोल दीजिए कि आने वाले दिन में बार बार इनको चाहेंगे हम लोग। धन्यवाद। यहीं से मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। राधे राधे। सब मिलके बोलो राधे राधे। और हमारे देवी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। हम आप सबके बीच इन्होंने दो शब्द बोल करके आप सभी को उपदेश दिया, तो एक बार और जोरदार तालियां। अरे जरा और जोर की ताली बजा दो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, राधा रानी सरकार की। मास्टर जी है मास्टर। अभी हम सभी के मार्गदर्शक पंडित राम साचे दुबे जी द्वारा जो मार्गदर्शन प्रदान किया गया, उस मार्गदर्शन के तारतम्य में चलते हुए हमारे आयोजक मंडली निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को पार कर हम सभी को अनुग्रहित करने का कष्ट करेंगे। ये जो कल भंडारे का आयोजन का कार्यक्रम होगा, उस भंडारे में जो लोग अपनी सहभागिता निभाना चाहते हैं श्रम के रूप में, वो श्री धर्मराज सिंह मास्टर साहब के पास अपना नाम ऐड करा सकते हैं। क्योंकि भंडारा विशाल आयोजन है, इसलिए विशाल आयोजन में विशाल काम भी होगा, तो उसके सहभागिता सभी को निभाना पड़ेगा। तो सभी लोग जो अपना श्रमदान करना चाहते हैं उसमें अपनी सहभागिता निभा सकते हैं। मंच के जो दाईं ओर लोग खड़े हैं उनसे मैं आग्रह करना चाहता हूं कि कृपया आप लोग अपना यथास्थान ग्रहण कर लें। इस जो कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, इस आयोजन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली जो टीम है, यहाँ की साफ सफाई, सुरक्षा और देखरेख का काम करने वाले, इसमें जितने लोग सहभागिता कर रहे हैं उनमें है श्री राम गट निगरी, एक ग्रुप है श्री राम गट निगरी और रिश्की बॉय।
श्री रामगढ़ निगरी और रेस्क्यू बैग एक जो श्री ग्रुप है, एक ग्रुप के लोगों ने यहाँ की साफ सफाई, देख रेख और सुरक्षा व्यवस्था का काम किया है। आपने 7 दिन से लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं, निःशुल्क सेवा कर रहे हैं। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग इसी तरह से अच्छे धार्मिक कार्यक्रमों में अपना सहयोग प्रदान करते रहें। मैं और मेरा पूरा आयोजक मंडली आप सभी इन कार्यकर्ताओं का आभारी रहेगा और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग इसी तरह से धार्मिक कार्यों में लगे रहें। श्री राम बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। एक बार जोरदार ताली हमारे मास्टर साहब के लिए, मास्टर जी के लिए। श्री राम बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, राधा रानी सरकार की। एक बार जोर का जयकारा लगाओ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, वंशी लारी की। देखिए माताओं भक्तों, आप सभी माताओं ने, सभी भक्तों ने कितनी सुंदर फुलवारी लगाई है। लगाई है कि नहीं लगाई?